नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। इस सेशन से मैंने झारखंड की जनजाति टॉपिक को प्रारंभ किया है। यह टॉपिक झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले प्रत्येक प्रतियोगी छात्रों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा झारखंड में आयोजित होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक के विविध पक्षों से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड एक जनजातीय बहुलता वाला राज्य है तथा यहाँ की कुल जनसंख्या में 26% से अधिक भाग जनजातीय आबादी का है। इसलिए इनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कला तथा अन्य विभिन्न पक्षों को जानना एक प्रतियोगी परीक्षाओं से अपेक्षित है। इस सीरीज के लिए मैंने पूर्व की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को आधार बनाया है तथा आने वाले परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न अब पूछे जा सकते हैं। यह सेशन न केवल आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, अपितु आपकी तैयारियों तथा स्वयं को जांचने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसी नोट पर हम लोग आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं, परंतु सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आप लोग इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप को डाउनलोड कर इस सेशन के नोट्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, पश्चिमी सिंहभूम, बी पूर्वी सिंहभूम, सी दुमका और डी लोहरदगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से झारखंड में आदिवासी जनसंख्या सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम है। यदि हम लोग जनसंख्या 2011 के आंकड़ों पर नजर डालें तो उसके अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है वह 10.11 लाख, ध्यान रखिएगा 10.11 लाख वहां पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। वहीं 2011 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला आपका रांची है। रांची में सर्वाधिक जनजातीय आबादी निवास करती है और न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला जो जिला है वह है आपका कोडरमा। इसके अतिरिक्त कोडरमा आपका प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी कोडरमा आपका न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। वहीं प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है आपका? तो वह है खूंटी। ध्यान रखिएगा, प्रतिशतता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला जिला खूंटी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता के रूप में जानी जाती हैं? ऑप्शन है ए बिरहोर, कोरवा तथा पहाड़ी खड़िया, बी मुंडा और संथाल, सी उरांव और खड़िया और डी असुर, बंजारा और बेदिया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिरहोर, कोरवा तथा पहाड़ी खड़िया शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में झारखंड में जानी जाती है। और यदि डॉक्टर ललित प्रसाद, ध्यान रखिएगा ललित प्रसाद के वर्गीकरण को यदि हम लोग देखें तो उस वर्गीकरण के अनुसार बिरहोर, कोरवा और पहाड़ी खड़िया जो है वह शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। वहीं संथाल, मुंडा, उरांव, हो और भूमिज, उरांव उसके पश्चात आपका हो और भूमिज, ये पांचों जनजातियां हम लोग कृषक के रूप में इन्हें जानते हैं। वहीं बिरहोर और बिरजिया, बिरहोर तथा बिरजिया ये दोनों धूमंतु प्रकार के जनजाति हैं। बिरहोर और बिरजिया ये क्या है? धूमंतु जनजाति हैं। वहीं सौरिया पहाड़िया और आपका माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया दोनों झारखंड में स्थानांतरित कृषि करने में संलग्न है। सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया स्थानांतरित कृषि करती हैं। वहीं साधारण कारीगर के रूप में हम लोग महली, लोहरा, बंजारा, आपका चीक बड़ाइक, ध्यान रखिएगा चीक बड़ाइक झारखंड में कपड़ा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और अंत में करमाली, आपका महली, लोहरा, बंजारा, चीक बड़ाइक और करमाली जो हैं ये साधारण कारीगर
के रूप में झारखंड में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ए असुर, बंजारा और बेदिया, बी मुंडा और संथाल, सी उरांव और खड़िया और डी खड़िया और हो। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खड़िया और हो को 2001 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 275, सी अनुच्छेद 276 और डी अनुच्छेद 375। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 275 में जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 275 जो है केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत इसमें वित्तीय संबंधों का प्रावधान, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध का प्रावधान किया गया है। और इस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सहायता अनुदान प्रदान करती है। और यह जो सहायता अनुदान है यह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। और यह राज्य योजना निधि और जनजातीय विकास के प्रयासों के लिए एक योजक का काम या जोड़ने का काम करती है। केंद्र के द्वारा प्रदान किए गए इस सहायता अनुदान का उपयोग राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए करती हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या है। ऑप्शन है आपके 26, 22, 32 और 14। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में मान्यता प्राप्त कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं। और इन अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 342 के द्वारा राष्ट्रपति अधिसूचित करते हैं। और झारखंड में निवास करने वाले इन 24 जनजातियों में से 24 जनजातियां प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती हैं, जबकि 8 जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। यद्यपि वर्तमान समय में इस सूची में एक नई जनजाति को शामिल किया गया है जिसे हम लोग पुरान के नाम से जानते हैं। पुरान जनजाति को झारखंड में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में झारखंड में कुल मान्यता प्राप्त जनजातियों की संख्या कितनी हो गई है? 33 हो गई है। यदि हम लोग पीआईबी बुलेटिन के इस न्यूज को देखें तो संविधान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022 की संख्या 8 के अनुसार झारखंड में एक नवीन अनुसूचित जनजाति की सूची में एक नई प्रविष्टि को शामिल किया गया है जिसे पूरन या पुरान के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह अधिसूचना जो है जारी की गई थी 8/4/2022 को। ध्यान रखिएगा 8/4/2022 से झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या कितनी हो गई है? 33 हो गई है। और इस सूची में एक नई प्रविष्टि पूरन या पुराण जनजाति को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त भी इस सूची में कुछ सुधार किए गए हैं, कुछ जनजातियों को हटाया गया है और कुछ को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? ऑप्शन है आपके ए पंचायत, बी आदिवासी संघ, सी आदिवासी जिला संघ और डी ग्राम संघ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में पंचायत नामक एक संस्था का, या जिसे हम लोग जनजातीय पंचायत, ध्यान रखिएगा, जनजातीय पंचायत संस्था का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना का उद्देश्य है? ऑप्शन है आपके ए राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, बी सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सी धार्मिक शिक्षाओं में सुधार करना और डी ये
सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक जनजातीय उपयोजना, जिसे हम लोग SCA से TSS के लिए एक विशेष कार्य योजना या केंद्रीय सहायता भारत सरकार से प्रदान की गई है झारखंड को। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 100% वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस सहायता अनुदान का उपयोग एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, जिसे हम लोग ITDP इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान और इसके बाद एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी, इसी प्रकार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय, जिसे हम लोग PVTG के नाम से जानते हैं, इनके लिए आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? ऑप्शन है दूसरा, छठा, पांचवा या 10वां स्थान। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड वर्तमान समय में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में भारत में छठे पायदान पर स्थित है। और भारत में यदि हम लोग बात करें तो कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.4 करोड़ है, 10.4 करोड़ है। और यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यह जो जनसंख्या का आकलन है या जो आंकड़ा है यह 2022 के अनुसार है। और वर्तमान समय में झारखंड की कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है झारखंड में? तो यह आपकी हो जाती है 86.5 लाख। 86.5 लाख जनजातीय लोग झारखंड में निवास करते हैं, जो देश की कुल आबादी का 8.30 या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 8.40% है। वहीं हम लोग देखें कि अनुसूचित जनजाति के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है, चौथे स्थान पर आपका राजस्थान है और उसके पश्चात गुजरात आता है और तब हमारा झारखंड, यानी झारखंड का स्थान कौन सा है? छठा स्थान पर। किस श्रेणी में? तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में शिकारी समूह के रूप में वर्गीकृत है? ऑप्शन है आपका हो, लोहरा, हिलखड़िया और संथाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका हिलखड़िया झारखंड में शिकारी समूह के रूप में जाना जाता है। हिलखड़िया के अतिरिक्त हम लोग जानते हैं बिरहोर और कोरवा। बिरहोर और कोरवा को झारखंड में शिकारी समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत 2003 झारखंड में कितने जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? ऑप्शंस आपके हैं 10 जिले, बी 15 जिले, सी 20 जिले और डी 25 जिले। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र के आदेश के तहत झारखंड में कुल ऑप्शन बी 15 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया था। और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, जनजातीय अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 1991, बी 1959, सी 1947 और डी 1953। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1953 में झारखंड में जनजातीय अनुसंधान संस्थान को स्थापित किया गया था। और यह कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 1953 ईस्वी को इस संस्थान की स्थापना की गई थी। झारखंड में जनजातीय अनुसंधान संस्थान का जो संचालन है वह कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है और यह रांची के मोरहाबादी में स्थित है। जनजातीय अनुसंधान रांची के मोरहाबादी में स्थित है और वर्तमान समय में इसका नाम परिवर्तित करके डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध एवं कल्याण संस्थान कर दिया गया है।
वर्तमान समय में यह संस्थान आदिवासियों की भाषा, उनका रहन सहन, खान पान, संस्कृति, कला आदि पर शोध अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, यहाँ व्यवसाय और जनजाति दिया गया है और इन्हें आपको आपस में मिलाना है। व्यवसाय में दिया गया स्थापित कृषि, 2 साधारण कलाकार, 3 कृषि स्थानांतरण, 4 शिकार संग्राहक या शिकार संग्रहकर्ता। जनजाति के रूप में ऑप्शन ए में दिया गया सौरिया पहाड़िया, बी मुंडा, सी हिलखड़िया और डी चीक बड़ाइक। तो यहाँ हम लोगों को इन दोनों को मिलाना है और इन कूटों में से आंसर करना है। तो स्थापित कृषि जो है मूल रूप से मुंडा जनजाति के द्वारा की जाती है, मुंडा जनजाति के द्वारा की जाती है। साधारण कलाकार कौन होते हैं? तो साधारण कलाकार आपके चीक बड़ाइक होते हैं। वहीं स्थानांतरित कृषि झारखंड में सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया करती है और शिकार संग्राहक के रूप में हम लोग हिल खड़िया को जानते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है आपके 26.2%, ऑप्शन बी 30.6%, सी 28.2% और डी 29.4%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। झारखंड में कुल 26.2% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है और राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 86.45 लाख जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, जो राज्य का 26.2% है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों का समुदाय निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके बिरहोर, तूरी, भुइयां और मांझी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। झारखंड में टोकरी बनाने वाले समुदाय के रूप में तूरी को जाना जाता है। झारखंड में तूरी समुदाय एक छोटा समुदाय है जो टोकरी बनाने के काम में संलग्न है और ये लोग मुख्यतः कुश और जंगल में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियों से टोकरी का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है आपका ए 2%, बी 8.40%, सी 10.2% और डी 20.4%। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत की जनजातीय जनसंख्या का 8.40% झारखंड में निवास करती है और झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 86.45 लाख जनसंख्या है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% बैठती है। और ये जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं और इस जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी के मामले में झारखंड भारत में 6ठे पायदान पर स्थित है और पहले पायदान पर आपका मध्य प्रदेश आता है। पहले पायदान पर मध्य प्रदेश की स्थिति बनी हुई है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है? यहाँ पर आदिम जनजातियों की कुल जनसंख्या बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 86.45 लाख में से 2.92 लाख आबादी जो है यह आदिम जनजाति की आबादी है। आदिम जनजाति की आबादी है जो राज्य के कुल आबादी का, जो राज्य के कुल जनजातीय आबादी का 3.38% बैठता है। राज्य के कुल जनजातीय आबादी का 3.38% आदिम जनजाति है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? ऑप्शन हैं आपके ए पाकुड़ और दुमका, बी देवघर और गोड्डा, सी गुमला और लोहरदगा और डी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुमला और लोहरदगा झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2 जिले हैं जिन्हें पूर्ण रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित करके रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति झारखंड में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं है?
ऑप्शन है आपके ए बंतर, बी चमार, सी धानुक और डी कंजर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धानुक को झारखंड में अनुसूचित जाति, ध्यान रखिएगा जनजाति की बात यहाँ पर नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, अनुसूचित जाति की बात हो रही है, शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, न कि शेड्यूल ट्राइब की, ध्यान रखिएगा। तो झारखंड में अनुसूचित जाति के रूप में धानुक जाति अधिसूचित जाति नहीं है, जबकि बंतर, चमार और कंजर ये तीनों जातियां अनुसूचित जाति के रूप में झारखंड में वर्गीकृत की जाती हैं। अगला प्रश्न है 1830 से झारखंड एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं किस देश के विभिन्न भागों में चले गए थे। ऑप्शन है आपके ए मॉरिशस, बी कैरिबियन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि 1830 में झारखंड एवं समीपवर्ती क्षेत्रों के आदिवासी जो थे भारत से मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ओर चले गए थे। अगला प्रश्न है अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है। ऑप्शन है आपका ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां और डी 10वां। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची है और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है और झारखंड जो है वह 5वीं अनुसूची में शामिल एक राज्य है और 5वीं अनुसूची के अनुसार आदिवासी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी जीवन शैली और अधिकारों को संरक्षण देने के लिए राज्यपाल जो है यहाँ पर कार्य करते हैं या राज्यपाल की निगरानी में झारखंड या 5वीं अनुसूची में शामिल राज्यों में क्या किया जाता है, संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाता है राज्यपाल के निगरानी में। और 5वीं अनुसूची, ध्यान रखिएगा, 5वीं अनुसूची से ही संबद्ध होकर के पेशा कानून 1996 में प्रावधान किया गया था, जिसमें जनजातीय क्षेत्र में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया था। जनजातीय क्षेत्र में ग्राम सभा की परिभाषा पेशा कानून 1996 के अंतर्गत की गई थी। तो झारखंड की जनजातियों के परिचय से संबंधित जो आज का पहला सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से आप लोगों को लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।